कल तक सब बोल रहे थे मार्केट ओवरबॉट है, अब तो गिर जाएगा। और आज मार्केट उनके मुंह पर कैंडल नहीं, पूरे ट्रेंड लाइन से थप्पड़ मार गया। जो लोग न्यूज़ फॉलो करते थे वो फंस गए, जो चार्ट्स फॉलो करते थे वो पैसा बना गए। मैं आपको वो एंगल दिखाने वाली हूं जो मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर देते हैं। कैंडल्स क्या बोल रही हैं, ऑप्शन चेन किस तरफ भाग रही है और इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम क्या हिंट दे रहा है। ये सब समझ गए तो मार्केट आपका गेम। चलिए डिकोड करते हैं, रियल रॉ नो फिल्टर। सबसे पहले चार्ट को समझते हैं। 25 तारीख से निफ्टी एक स्ट्रेट वर्टिकल रैली में जा रहा था। मार्केट 25,880 के आसपास से उठता है और सीधा 26,200 को टच कर देता है। ये जो स्टीप क्लाइंब होता है ना, ये सिर्फ रिटेल बायर्स का काम नहीं होता, इसके पीछे होते हैं बिग प्लेयर्स। आप चार्ट में देखो, हर ग्रीन कैंडल के साथ एक स्मॉल पुल बैक, फिर एक पुश। ये क्लासिक कंट्रोल्ड अप ट्रेंड होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, 26,210 के पास एक रिजेक्शन कैंडल बनी, मतलब बायर्स यहां थोड़ा वीक पड़ गए। इसका मतलब डाउनफॉल नहीं, इसका सिंपल मतलब है मार्केट ब्रेक लेने वाला है। एवरी रैली नीड्स ऑक्सीजन। अगर मार्केट चढ़ता ही रहे बिना रुके तो वो रैली नहीं होती, वो बबल होता है। और बबल मार्केट में सिर्फ एक ही काम करता है, फटना। तो जो रिजेक्शन कैंडल बनी है वो वीकनेस नहीं, वो ब्रीदिंग स्पेस है। और अब सबसे डेंजरस सिग्नल, वॉल्यूम स्पाइक। 26 तारीख को एक हैवी रेड वॉल्यूम कैंडल आई पर प्राइस नीचे नहीं गिरा। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम। मतलब सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे खींचना, बट बिग बायर्स ने उनको अब्जॉर्ब कर लिया। इसका सीधा मतलब होता है स्मार्ट मनी एंट्री चल रही है। अगर हाई वॉल्यूम के साथ फॉल नहीं आता तो मार्केट में स्ट्रेंथ होती है, चाहे कैंडल रेड हो या ग्रीन। प्राइस अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और रिजेक्शन कैंडल सिर्फ पॉज दिखा रही है। ये तीन चीजें मिलकर एक ही स्टोरी बनाती है, मार्केट अभी भी बुलिश है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर, जहां असली गेम खेलते हैं बिग प्लेयर्स। निफ्टी स्पॉट है 26,205 के आसपास और ऑप्शन चेन एकदम क्लीन सिग्नल दे रही है। कॉल्स का डेटा, 26,200 सीई अप 213%, 26,250 सीई अप 233% और 26,300 सीई अप 242%। अगर कॉल्स इतने ऊपर जा रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब होता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और जब कॉल साइड इतनी अग्रेसिव ग्रीन हो तो मार्केट का डायरेक्शन रेयरली चेंज होता है। पुट्स का डेटा देखो, पुट्स का हाल देखो, 26,200 पीई डाउन 63%, 26,150 पीई डाउन 65% और 26,100 पीई डाउन 67%। ये क्या बताता है? पीई राइटर्स कॉन्फिडेंट है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। रिटेल पुट्स ले रहा होगा पर राइटर्स उनकी प्रीमियम को साइलेंट मोड पर कर रहे हैं, यानी सपोर्ट स्ट्रांग है, फियर लो है और कॉन्फिडेंस हाई। अब इंपॉर्टेंट ओआई जोन्स देख लेते हैं। मेजर सपोर्ट 26,000 से 26,100, मेजर रेजिस्टेंस 26,250 से 26,300। यानी मार्केट इस टाइम एक टाइट बैटल में बैठा हुआ है। अगर प्राइस 26,250 के ऊपर निकल जाता है फिर सिनेरियो सीधा बुलिश हो जाता है और मार्केट 26,320 से 350 तक इजीली जा सकता है। अगर प्राइस 26,200 के नीचे स्लिप करता है तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक करेगा 26,130 से 26,080 जोन तक। वहां बायर्स फिर से एक्टिव होंगे। अब क्वेश्चन है, निफ्टी कहां जा रहा है? देखो, ट्रेंड क्लियर है, अप ट्रेंड। ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रही है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रैली के बाद मार्केट यूजुअली तीन चीजें करता है। सिनेरियो ए, बुलिश कंटिन्यूएशन मोस्ट लाइकली। अगर निफ्टी 26,250 के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग दे दे तो 26,320, 26,350 दोनों लेवल्स अचीवेबल हैं। सिनेरियो बी, हेल्थी पुलबैक। अगर मार्केट 26,200 के नीचे स्लिप करता है तो 26,130 से 180 का पुलबैक। ये जोन बायर्स का फेवरेट होता है, यहां से मोस्टली बाउंस मिलता है। सिनेरियो सी, ट्रेंड रिवर्सल लीस्ट लाइकली। ये तभी होगा जब निफ्टी 26,080 के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब ट्रेंड ब्रेक होगा। बट अभी के डेटा में रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। आपको एक बात याद रखनी है,
मार्केट कभी एक डायरेक्शन में सीधा नहीं चलता, वो जिगजैग चलता है, लोगों की इमोशन से खेलता है। अप ट्रेंड में भी मार्केट गिरता है, डाउन ट्रेंड में भी मार्केट उठता है। आपको मूव्स नहीं पकड़नी, आपको साइकोलॉजी पकड़नी है। और साइकोलॉजी अभी कह रही है फियर कम है, ग्रीड हाई है और लिक्विडिटी फुल पावर में चल रही है, यानी ट्रेंड अभी बुलिश ही दिखता है। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट ब्रेकडाउन, चार्ट्स, साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन का कॉम्बो। मैं हूं अनाब्या और बस ये याद रखो, मार्केट को जीतने के लिए आपको मार्केट से तेज नहीं, मार्केट के दिमाग से तेज बनना पड़ता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी पोजीशन बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेटा नहीं, डायरेक्शन देती हूँ।